मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। इससे पहले मैंने पूरा इंटीग्रेशन ख़त्म करा दिया है। इंटीग्रेशन के वीडियो सारे देख लेना। और जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि हम इसमें इंटीग्रेशन के यूजेज देखेंगे कि इंटीग्रेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ पर यूज होता है। तो अगर आपके सिलेबस की हम बात करें तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, वो है एरिया अंडर द कर्व। मतलब किसी भी कर्व के नीचे कौन सा एरिया बाउंड होगा, उस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, वो सब एप्लीकेशंस इंटीग्रेशन की है आपके सिलेबस में। और इस चैप्टर में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बस 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। छोटा सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है चैप्टर के अंदर, लेकिन वेराइटी एक ही है क्वेश्चन की। अगर आपने 4-6 क्वेश्चन कर लिए तो आपको करने आ जाएंगे, बस क्वेश्चन की ज़्यादा वैरायटी नहीं है। इंटीग्रेशन की तरह डिफिकल्ट नहीं है, इंटीग्रेशन का ज़्यादा यूज भी नहीं है। अगर बच्चों को इंटीग्रेशन कम समझ में आया हो तो फिर भी एक्सरसाइज 7.7 के जो फॉर्मूले हैं √a² - x², √x² - a², बस वे फॉर्मूले आप याद कर लो। उन फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर है। ये सिर्फ इंटीग्रेशन का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब इंटीग्रेशन के आपको इस टाइप के मिलेंगे कहीं कि x का इंटीग्रेशन करना पड़ा आपको, या फिर आपका आ गया x - 1/2 इसका इंटीग्रेशन। तो ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको √4 - x² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इस टाइप के इंटीग्रेशन सब एक्सरसाइज 7.7 के अंदर है। तो एक्सरसाइज 7.7 में ये 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप वहाँ से फॉर्मूले देख सकते हैं। ये वाले 3 फॉर्मूले यूज, 3 के एक्चुअल में सब जगह यही एक फॉर्मूला यूज होगा, a² - x² का। और ये फॉर्मूला होता है आपका x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a। मतलब एक सिंगल फॉर्मूला ये यूज होना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके सारे इस टाइप के इंटीग्रेशन, या फिर इस टाइप के, या फिर कहीं कहीं √x का करना पड़ेगा बस आपको। इसके अलावा जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इंटीग्रेशन के, वे सब नहीं है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का बहुत थोड़ा सा यूज है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एरिया अंडर द कर्व। अब जब कर्व की बात उठी है कि एरिया अंडर द कर्व, तो इस कर्व के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली कर्व होता क्या है। कर्व से बच्चे ये मानते हैं कोई भी घुमाव, कोई भी ऐसे, लेकिन एक्चुअल में मैथ में कर्व का मतलब होता है, कर्व को हम ग्राफ बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ग्राफ मतलब किसी भी इक्वेशन का ग्राफ। जैसे आपने एक इक्वेशन लिखी x + 2y = 5, तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ तो आप 9 से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए आप नीचे एक टेबल बनाते हैं, उसमें x की y की वैल्यू सेलेक्ट करके कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5/2, y की 0 तो x की वैल्यू 5। इस तरीके से आप पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बनाकर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसा भी है, जो भी है, मतलब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ भी। तो एक तो ये वाले, मतलब इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ की बात करें, इस इक्वेशन के, तो वो ग्राफ इस लाइन से रिप्रेजेंट हुआ। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि इक्वेशन इसी टाइप की हो। इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है कि y² = x + 5, या फिर इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है कि x² + y² = 7। मतलब और भी कई सारी वैरायटी हो सकती है इक्वेशन की। तो जो आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं, उनके ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफ मतलब क्या? ग्राफ मतलब कर्व। तो कर्व एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये भी कर्व होगा। आपने ऐसे खींच दिया, ये भी कर्व होगा। तो कर्व मतलब किसी भी इक्वेशन का ग्राफ। तो कर्व कोई अलग वर्ड नहीं है, किसी भी इक्वेशन के ग्राफ को। अब ग्राफ बनाने में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। 1 बाय 1 देखते जाना। जो आपके सिलेबस में है, जितने जरूरी हैं सिर्फ उतने ही ग्राफ की बात करेंगे। वैसे तो ग्राफ वाला पोर्शन पूरी एक बुक होती है, बहुत वाइड पोर्शन है ग्राफ का, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना जरूरी है उतना ग्राफ वाला पोर्शन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? जो ax + by + c, इस फॉर्मेट की जो भी इक्वेशन होंगी, यानी कि जिसमें x और y दोनों की पावर 1 होगी, वे लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं, जिसमें x और y दोनों पावर 1 हो। इसमें भी 3 कैटेगरी हैं, मैं तीनों बना के दिखा देता हूँ। एक तो इस टाइप का ग्राफ,
कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक आपकी कैटेगरी ये आ जाती है कि जिसमें y इक्वल टू 7 हो जाए। एक आपकी इस तरीके से आ जाएगी कि x इक्वल टू -1। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ y है, यहाँ पर सिर्फ x है। तो इनको हम ग्राफ पेपर पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ इनका हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये 9th का पोर्शन है। वैसे बेसिकली आपको आता होगा कि इसका ग्राफ बनाने के लिए आप इसके नीचे इसकी एक टेबल जनरेट करेंगे जिसमें x और y की वैल्यू रखी जाएंगी। कि जैसे सपोज पहले आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अगर आप y की वैल्यू 0 ले लेंगे, y की वैल्यू 0 लेते ही x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब आपको यहाँ से 2 पॉइंट मिल जाते हैं, एक पॉइंट 0,4 और एक पॉइंट 2,0। उसके बाद इन पॉइंट को ग्राफ पेपर पर आप लोकेट कर लेंगे कि 0,4 ये पॉइंट हो जाएगा, कि यहाँ पर चौथा खाना आप काउंट कर लेंगे। 2,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0 यहाँ पर। उसके बाद आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, 9 से स्टार्ट हो जाते हैं, 9, 10, 11 आप पढ़ते हैं, ये आता है आपको। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, ये जो सिंगल वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है, ये वाली लाइन जो वेरिएबल इसमें एब्सेंट है उसी के पैरेलल लाइन जाएगी, उसी एक्सिस के पैरेलल। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है। अब अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल ये कौन सी लाइन होगी, तो वो यहाँ से डिसाइड होगा कि y की वैल्यू 7 है। तो आप यहाँ पर 7th जो 7वां खाना होगा उसे काउंट कर लेंगे आप 3। इस तरीके से सपोज ये y की वैल्यू 7 है तो यहाँ से ऐसे, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी y इक्वल टू 7 को। मतलब तो y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वाली लाइन है, वे पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगी। इसी तरीके से x इक्वल टू -1 वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होंगी, ये y एक्सिस के पैरेलल होंगी। y एक्सिस ये वाली होती है, मतलब वर्टिकल लाइन होगी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इसमें भी कहानी वही है कि ऐसे वर्टिकल लाइन तो बहुत सारी हो सकती है, कौन सी होगी, वो वाली होगी जहाँ पर x की वैल्यू -1, यहाँ x की वैल्यू इधर -1 होगी। तो यहाँ से एक लाइन आप वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे, ये पूरी की पूरी लाइन x की वैल्यू -1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये 3 कैटेगरी तो लीनियर इक्वेशन की थी, जिसमें दोनों वेरिएबल हो x और y, जिसमें केवल y हो और जिसमें केवल x हो। उम्मीद है ये काम आपको पहले आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी कैटेगरी आ जाती है सर्किल की। अब सर्किल को कैसे पहचानेंगे, सर्किल में भी 2 टाइप की इक्वेशन होती है। एक तो आपकी ये वाली होगी कि जिसमें x² प्लस y² इक्वल टू कुछ 4 या कोई भी नंबर आ जाए, मतलब बेसिकली x² प्लस y² इक्वल टू r² वाली फॉर्मेट की होती है ये। और दूसरी रहती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। सर्किल वाला चैप्टर आपने पढ़ा है 11th क्लास में, वहाँ पे ये पढ़ी होंगी इक्वेशन आपने। इस वाले का, इस सर्किल का सेंटर 0, 0 रहता है, इसका सेंटर तो 0, 0 होगा और रेडियस r होगी ही। इस वाले का सेंटर h, k रहेगा और रेडियस r होगी। दोनों का एक एक ग्राफ बना के देखते हैं। एक इक्वेशन इसकी ले लेते हैं और एक इक्वेशन इसकी। सपोज बोर्ड पर ये 2 इक्वेशन लिखी, ये वाली इस फॉर्मेट की है, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट की है। अब इस वाले में सेंटर तो 0, 0 होगा, सर्किल का सेंटर 0, 0 होगा और रेडियस 2 होगी। अब ध्यान देना, इससे पहले जो लीनियर वाला जो ग्राफ हमने बनाया था, लीनियर वाले में नीचे टेबल जनरेट की थी, लेकिन और किसी में टेबल नहीं बननी है। सर्किल हो, पैराबोला हो या मॉड्यूलस हो, कुछ भी हो, और भी आएंगी जो वैरायटी, किसी में भी टेबल जनरेट नहीं करोगे आप। सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन वाली यानी जो लीनियर है, जिसमें x और y की पावर 1, 1 है, सिर्फ उन्हीं में टेबल बनाओगे, बाकी का डायरेक्ट ग्राफ बनेगा। अब जैसे हमें एक सर्किल बनाना है, सर्किल जिसका सेंटर 0, 0 हो, यानी यहाँ पर आप कंपास रखोगे, सेंटर 0, 0 है और रेडियस 2 है। 2 रेडियस के मतलब ऐसे 2 प्लेस आप काउंट कर लोगे यहाँ पर। अब यहाँ आपके कंपास की नीडल रखी हुई है, यहाँ कंपास रखा हुआ है, यहाँ आपने पेंसिल रखी और आपको घुमाना है कंपास को, तो आप ऐसे ही तो करोगे,
इस तरीके से आप सर्किल जनरेट कर दोगे, ये सर्किल बन जाएगा। इस सर्किल की रेडियस 2 होगी और सेंटर 0 0 होगा। और स्पेशली ध्यान रखना कि आपको हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जब हम एरिया फाइंड करेंगे। एक्चुअली हमें इन सब का ना एरिया फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रहेगी, ये पॉइंट 20 होगा। अगर इधर की बात करें ये पॉइंट -20 होगा। और इस सर्किल की जो ग्राफ बना वो ग्राफ ये है, ये बाउंड्री जो बनी है। और इस बाउंड्री के लिए अगर मैं आपसे y की वैल्यू पूछूं तो y की वैल्यू होगी √4 - x²। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, हर क्वेश्चन में जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ के लिए y की वैल्यू क्या है, मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है। तो हम इस इक्वेशन से, जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये ग्राफ जिस इक्वेशन का होता है आप उस इक्वेशन को देखो और वहां से y की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ x। अब उस इक्वेशन से y की वैल्यू इतनी तो आएगी कि y² = 4 - x² और फिर √ लोगे आप। तो इस ग्राफ के लिए हमने दो चीज़ें फाइंड की कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करते हैं, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, और इस ग्राफ के लिए वाई की वैल्यू कितनी है। इन दो चीज़ों की हमें हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं साथ के साथ फाइंड करके दिखा रहा हूँ। अब इस पर आ जाते हैं। इस वाले के अगर हम सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर 2 0 होगा, क्योंकि यहाँ h की वैल्यू 2 है। और k की बात करें, जैसे वो y² लिखा हुआ है तो y को तो हम y - 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y - 0 का होल स्क्वायर। तो सेंटर 2 0 हो जाएगा। और अगर रेडियस की हम बात करें तो रेडियस इसका √ होगी। जैसे यहाँ पर 4 था, 4 r² की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर r² की वैल्यू 9 है तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। रेडियस का स्क्वायर होता है ना उस साइड, तो रेडियस हो जाएगी 3। अब हमें ऐसा सेंटर 2 0 और रेडियस 3 लेकर एक सर्किल जनरेट करना है। सेंटर 2 0, आप ये देखिए ये हो गया सेंटर 2, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 2 0, मतलब आपको कंपास यहाँ रख देना है। अब रेडियस 3 लेनी है तो आपके पास ना एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं आमतौर पे, देखिए मैं मिसकंसेप्शन बता रहा हूँ जो मैंने बच्चों की कॉपी में चेक किए हैं क्वेश्चन। इस तरीके से बनाते हैं कि रेडियस 3 ले ली, यहाँ तक ले ली और सर्किल ड्रॉ कर दिया, ए सर्किल ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से कुछ भी घुमा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट पता होना चाहिए कि वो सर्किल जाएगा कहाँ से। तो वो सर्किल ऐसे नहीं घूमेगा, देखते जाना। तो जब आप यहाँ पर 3 लोगे ना तो उस 3 को उस साइड में देखो, यहाँ 2 हो चुका है, इससे एक और इधर आ जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। अब कंपास वहाँ रखा हुआ है, पेंसिल यहाँ रखी, अब आप इसे ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से, ये 2 है वहाँ 5 तक जाएगा, 3 और आगे जाएगा तो ये पॉइंट 5,0 होगा। जब ये 2 था इससे 3 और आगे जाएंगे, क्योंकि रेडियस 3 है ना, रेडियस 3 है, 3 इधर है और 3 ही इधर है। उधर 3 जाओगे तो वो 50 होगा और ये पॉइंट होगा जी -10। तो इस सर्किल ने एक्स एक्सिस को -10 और 50 पर कट किया। और इस सर्किल के लिए अगर y की वैल्यू की हम बात करें, मतलब इस बाउंड्री के लिए जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूँ, इस बाउंड्री के लिए y की वैल्यू होगी √9 - x - 2 का होल स्क्वायर। ये y की वैल्यू भी साथ के साथ आपको फाइंड करनी आनी चाहिए कि जिस बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं वो बाउंड्री एक्चुअली वो ग्राफ किस इक्वेशन से आया और उस इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी आएगी, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सर्किल में 2 वैरायटी हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं पैराबोला की। अब पैराबोला भी 4 टाइप के होते हैं आपके। इससे पहले आपने लीनियर देखा, सर्किल देखा। लीनियर जिसमें x और y दोनों की पावर 1 1 हो, मतलब वो लीनियर। जिसमें x की पावर भी 2 और y की पावर भी 2, मतलब वो सर्किल। अब एक ऐसी कैटेगरी आ जाती है जिसमें y की पावर 2 तो x की पावर 1, या फिर ये फर्स्ट कैटेगरी y की पावर 2 तो x की पावर 1, लेकिन ये नेगेटिव में। नंबर भी हो सकते हैं इनके साथ, जैसे यहाँ 4x कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाएगी आपकी x² = 2y, मतलब x की पावर 2 तो y की पावर 1, या फिर x² = -7y। तो इस टाइप की जो कैटेगरी हैं जिनमें एक वेरिएबल की पावर 2 होगी और एक वेरिएबल की पावर 1 होगी, वो कैटेगरी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। आप पहचान लोगे, इक्वेशन देख के पहले पहचानना सीख लेना। दोनों 1 1 हैं, दोनों पावर, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, लीनियर होगा। दोनों की पावर 2 2 है, x की पावर भी 2, y की पावर भी 2, सर्किल होगा। अगर
x की पावर 2 y की 1 या y की पावर 2 x की पावर 1, तो वो पैराबोला होगा। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरी हो गई पैराबोला की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब पैराबोला बेसिकली होता ऐसा है, पैराबोला का अगर मैं डिजाइन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब आगे खुलता चला जाएगा ऐसे, यूं यूं पूरा फैलता चला जाएगा, क्लोज फिगर नहीं बनती है, पूरा ओपन रहेगा ऐसे। और जहाँ से ये टर्न करता है उसे इसका वर्टेक्स बोलते हैं पैराबोला का। जैसे इसका वर्टेक्स यहाँ पर होगा, तो पैराबोला में एक सिमेट्री होती है, एक सिमेट्री होती है। जैसे इसकी अगर बात करें, ये वाई एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैराबोला वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। इसे पैराबोला की एक्सिस भी बोल सकते हैं हम। अब जो पैराबोला की जो एक्सिस होती है ना, एक्चुअली उसी की पावर 1 रहती है। अब हम पैराबोला को डिसाइड कैसे करेंगे कि जिस वेरिएबल की पावर 1 है वो पैराबोला की एक्सिस होगी, मतलब ये एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। इस तरीके से बनाओगे आप, याद रखना, इस तरीके से ऐसे, यहाँ से आधा ऊपर और आधा नीचे, ये वाली शेप रहेगी हमेशा। यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x आ जाए तब भी यही बनाओगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x हो जाए तब भी यही बनाओगे। अगर प्लस में आ रहा है x तो फिगर ये बनेगी, लेकिन अगर माइनस में आया हुआ है तो बस माइनस एक्स एक्सिस में बना दोगे इस तरीके से। तो कैसे पहचानेंगे कि x की पावर 1 थी तो x एक्सिस के अराउंड बनना है, प्लस का है तो प्लस में बन जाएगा, माइनस है तो माइनस में बन जाएगा। हमेशा 0 0 से ही टर्न करेगा, ये वाली जो वैरायटी है वो 0 0 से ही टर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ प्लस या माइनस में कांस्टेंट होता तब डिफरेंस आ जाता, वो अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अगर इस तीसरे की हम बात करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है, यहाँ पर ध्यान देना इस नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन पर। बस क्या फर्क पड़ेगा कि जैसे ये पैराबोला है, इसके लिए आप y की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि हर एक कर्व के लिए आपको y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इस कर्व के लिए y की वैल्यू होगी √x। इस कर्व के लिए y की वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो y की वैल्यू होगी √-4x। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव आता ही नहीं है, ये तो -4x आ गया। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना आप, -4x आया। अब आप यहाँ ध्यान दो, x भी तो यहाँ पर नेगेटिव है, x की अगर आप नेगेटिव वैल्यू यूज करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देगी, और पॉजिटिव का अंडर रूट तो एग्जिस्ट करेगा। जैसे x की वैल्यू यहाँ +2 या +4 थोड़े ना हो सकती है, x की वैल्यू कैसी होंगी, -2 होगी, -3 होगी। तो जैसे ही x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए y की वैल्यू इतनी हो गई। अगर इसके लिए हम बात करें, पहले इसका ग्राफ बना लें, ये y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक बनेगा इस तरीके से, आधा इधर आधा इधर, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। और y की वैल्यू की बात करें तो y होगा यहाँ पर x²/2, पॉजिटिव y एक्सिस में बना। इस फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव y एक्सिस में बनेगा इस तरीके से नीचे की तरफ। इसके लिए भी y की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो y की वैल्यू होगी -x²/2। ये y की वैल्यू क्वेश्चन में काम आएगी। फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन सोरीन का एरिया फाइंड करने का, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल पैराबोला में ये 4 वैरायटी है, इसके अलावा थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है पैराबोला में, वो समझ लीजिए एक बार। जैसे सपोज इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए कि y² = x+1, देखो वो खाली y² = x था। अगर एक कांस्टेंट कुछ प्लस या माइनस में इनके साथ आ जाता है तो इसका हमें वर्टेक्स फाइंड करना होगा हमेशा। जैसे इसका वर्टेक्स 0 0 था, इसका भी वर्टेक्स 0 0, तो इन सब के वर्टेक्स 0 0 हैं, लेकिन इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसमें उसे 0 रखो। ध्यान से सुनना बात को, जो इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है उसे 0 रखो, यानी कि y² को मन ही मन में करो ये काम आप, कि y² को 0 रखा आपने तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी। y की वैल्यू 0 इसमें पुट करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी जी -1। तो ये जो पॉइंट मिला ना आपको, पहले x लिखा जाता है, x हुआ -1, y की वैल्यू 0, तो जो -1 0 ये जो पॉइंट मिला ये पैराबोला का वर्टेक्स होगा। अब हमें ये पता चल जाएगा कि पैराबोला यहाँ से स्टार्ट होगा, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे। अब डिसाइड करो कि x कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो ये केस है, नेगेटिव है तो ये केस होता। यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, मतलब पैराबोला इस तरीके से पॉजिटिव x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होगा। तो इसको ऐसे आप ट्रेस करोगे,
शायद कम समझ में आया हो। एक बार वीडियो को वापस रोक के पीछे से पूरा स्टेटमेंट सुनो। मैंने कहा कि जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म है उसे 0 के इक्वल रखो आप, वहाँ से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उस वेरिएबल को वापस यहीं रखकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, जो भी मिला वो वर्टेक्स होगा। जैसे एक और देखिए, मान लिया सपोज आपको एक्स इस तरीके से ले लो कि आपको ये दे दिया x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2, कुछ भी इस तरीके की इक्वेशन दे दी। तो आपने देखा यहाँ पर x वाली टर्म का होल स्क्वायर है और y की पावर सिंगल है, यहाँ पर y की पावर सिंगल है, तो ये y एक्सिस के अराउंड है, मतलब ये वाला केस है, ये y की पावर सिंगल है और पॉजिटिव है, तो ये वाला केस है। अब ये केस 0 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, इसका तुम्हें वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दी हुई है उसे 0 रखो आप, और यहाँ से आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू 1 रखने के बाद y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आपके पास वर्टेक्स आ जाता है y की वैल्यू -2, वर्टेक्स मिल जाएगा आपको 1, -2, मतलब हमें पॉइंट मिल गया कि ये पैराबोला यहाँ से टर्न करेगा। 1, -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की 1, y की -2 यहाँ से, और केस ये वाला था, तो आप यहाँ से पैराबोला को इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, कर लोगे इस तरीके का आप। थोड़ा सा शिफ्टिंग है बस ये कि हाँ कैसे कैसे करते हैं, कर लेना इस काम को। 1-2 क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का। तो पैराबोला हो गया, अब 2-3 और बचे छोटे छोटे से। जो नेक्स्ट है वो इलिप्स है। अब इलिप्स की इक्वेशन आपको बाय लुकिंग ऐसी दिखाई देगी कि x² प्लस y² इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू मतलब कुछ न्यूमेरिक हो सकती हैं, जैसे इस तरीके की इक्वेशन दिखाई देंगी कि x² प्लस y² इक्वल टू 1, या फिर इस तरीके की हो सकती है कि x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये 2 अलग अलग टाइप है। आप कहोगे देखने में तो एक सी लग रही है, लेकिन इसका डिफरेंस होता है कि अगर a की वैल्यू ज़्यादा है तो वो एक अलग टाइप है, और यहाँ b की वैल्यू ज़्यादा है वो अलग टाइप है। इसमें a² की वैल्यू 16 है, b² की 9, उसमें a² की 4, b² की 25। तो इलिप्स आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से बनते हैं, थोड़ा सा ओवल शेप होती है इस तरीके का। ये वाला ऐसे बनेगा और ये वाला इलिप्स ऐसे बनेगा। इक्वेशन आप देखकर पहचान लोगे, इस तरीके की होगी। बेसिकली इलिप्स और सर्किल की इक्वेशन में कोई खास फर्क नहीं होता है, बस एक डिफरेंस है कि सर्किल में x² और y² के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, लेकिन इसमें x² और y² के कोफिशिएंट अलग अलग हो जाते हैं। ये वाला यहाँ पर जैसे x² के अपॉन में 16 था, तो ये पॉइंट एक्चुअली a0 होता है। a0 मतलब 40 हो जाएगा, इस साइड ये पॉइंट होगा -40। अगर हम सेम इसी की बात करें तो यहाँ पर a² 4 है तो a की वैल्यू 2 आएगी, ये पॉइंट होगा 20 और ये पॉइंट होगा -20। बाकी क्वेश्चन करने का जो प्रोसीजर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस इक्वेशन को देखकर, ये इक्वेशन जो दे रखी है यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करोगे, इसमें भी y की वैल्यू फाइंड करोगे, और आगे का प्रोसीजर मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इलिप्स इस तरीके से बनाया जाता है। बस एक और रह जाता है मॉड्यूलस की, देखिए आप y = mod x। जैसे सपोज y = mod x की आपको फिगर बनानी है तो ये V शेप बनती है, हमेशा इस तरीके से बनेगी, और कुछ भी नहीं सोचना आप में, बस ऐसे कुछ भी नहीं सोचना आपको, इस तरीके की बनेगी V शेप। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर रखा हुआ है, लेकिन इसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे y = mod x + 1 हो जाए तो फिर फिगर में क्या चेंज आएगा, उसके लिए आप मॉड्यूलस वाले वैल्यू को 0 के इक्वल रखो, जो भी मोड के अंदर है उसे 0 के इक्वल रख के आपको x की वैल्यू -1 मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग जैसे x की वैल्यू -1 मिली यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको पॉइंट मिला -1, 0। x और y की वैल्यू से जो पॉइंट बना वो पॉइंट एक्चुअली इसका वर्टेक्स होता है। तो आपको इसका वर्टेक्स मतलब ये, और उससे V शेप बनेगी, कैसा भी हो हमेशा ऐसे बनेगा, -1, 0। ये हो गया पॉइंट -1, 0। यहाँ से आप V शेप बना दोगे।
अब इनके लिए y की वैल्यू की एक्चुअली हमें ज़रूरत पड़ती है कि इधर के लिए y की वैल्यू क्या होगी और इसके लिए दो अलग अलग वैल्यू होती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम मोड x को एक्सपेंड करते हैं तो दो मिलते हैं हमें, एक प्लस मिलता है और एक माइनस। तो y इक्वल टू ये प्लस एक्स होगा और ये होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। अब अगर इस वाले की भी बात करें तो ये वाला ग्राफ होगा y इक्वल टू प्लस एक्स प्लस वन का मोड हटाकर अगर राइट में होगा तो प्लस लेंगे, लेफ्ट वाली के लिए माइनस लेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। मोड x के हमेशा वी शेप बनेगी। ये वाले हैं बेसिकली जो थी फिगर पे मैंने डिस्कस कर ली तुम्हारे साथ। इसके अलावा और है एक दो और हैं जो क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो ग्राफ बनाने वाला पोर्शन था मेन यही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनके बीच का जो ग्राफ निकालना है वो ग्राफ कैसे हम ग्राफ नहीं, एरिया अंडर द कर्व की बात चल रही थी। अब एरिया का कोई मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में एरिया फाइंड करना सीखेंगे हम। चैप्टर आसान है, बस इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बार बार इक्वेशन देखकर आपको ग्राफ बनाना होता है हर क्वेश्चन में। अगर आप इस ग्राफ वाले वीडियो को सही से नहीं देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए एक बार इसे अच्छे से समझ लें। फिगर बना बना के अपने आप इक्वेशन इमेजिन करो, फिगर ड्रॉ करके देखो, बुक में से देखो, एग्जाम्पल लो, फिगर बना के देखो कैसी बनेगी। एक साथ दो दो तीन तीन फिगर भी बनानी होती है हमें एक ही क्वेश्चन में। तो अच्छी प्रैक्टिस करना ग्राफ बनाने की। ओके।